हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का, और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर करवाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि इसमें कुल 100 क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, जिसमें से 25 मैथ से होते हैं, 25 रीजनिंग से होते हैं, 25 जीके जीएस से तथा 25 क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी से अराइज किए जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट को चूज करना रहता है कि या तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए या फिर हिंदी को। तो ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस हुए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल जीके जीएस क्वीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो को जाकर देखिए, और अगर मेरा वीडियो आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो क्वेश्चन है वो 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इसमें जीके जीएस क्वेश्चन का ये पेपर है। मैं सब तो नहीं, बट जो जीके जीएस का क्वेश्चन 25 था मैं उसको सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। बाकी सब टॉपिक को मैं यहाँ पर जैसे मैथ और रीजनिंग को सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको मैं एक फ्यू सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, आप बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी फीमर। जो पैरों की यानी जांघों की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वे हमारे कान की हड्डी होती है, जिसे अस्टेपिज कहते हैं। तो चलिए, सेकंड है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्ष 2018 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा पोजीशन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यानी भारत 7th पोजीशन पर था। और जिस टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड, उस टाइम का ये करंट अफेयर था। तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले थोड़ा करंट अफेयर भी देख कर जाइएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। तो देखिए, सोवियत संघ पहले जानिए कि आखिर वो बना कब था, यानी गठित कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में सोवियत संघ बना था, और वह टूटा था 1991 ईस्वी में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड, वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी यानी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी निकलती तो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से, बट वो जाकर विलीन कहाँ होती है, यहाँ यानी गिरती कहाँ है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कि मतलब वैसी नदी का नाम बताइए जो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी ही हो जाएगी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि बैस्टल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का जो कलर रहता है वो हमें ग्रीन दिखलाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी फर्स्ट सेक्टर की अगर बात करें तो इस सीरीज में कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि के अलावा वानिकी, मछली पकड़ना, खनन इत्यादि भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा। तो ऑप्शन डी, यानी उड़ीसा झारखंड क्षेत्र जो है वो भारत का ऑल ओवर इंडिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लौह अयस्क क्षेत्र है।
नेक्स्ट, किसे लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो ऑप्शन ए भारतनाट्यम। अगर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक की अगर बात करें तो ये राजस्थान तथा उत्तरी भारत में जनरली विख्यात है। और मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो यह केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट 11th है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर अकॉर्डिंग टू एरिया बात करें तो गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है, जिसकी एरिया है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ दिया जाए कि भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट 12th है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी पीवी सिंधु। तो चलिए फ्रेंड, 13th है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था 1920 में, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी जी ने की थी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि श्रीलंका गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 2009 को। और अगर पूछेगा कि श्रीलंका गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1983 को शुरू हुआ था और 2009 को श्रीलंका गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट 15th है कि जिन चेकस का एक प्रसिद्ध क्या था? तो वह जिन जो था ना वो चेकस का एक प्रसिद्ध चिंतक था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र का। और मैं आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि यहाँ पर जो भी आंसर दिया हुआ है फ्रेंड, ये एसएससी का जो आयोग है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर को फिक्स किया गया है। नेक्स्ट 17 है कि एक पंछी है जो शांति का प्रतीक है, तो शांति के प्रतीक के पक्षी के नाम से पिजन यानी कबूतर को जाना जाता है। नेक्स्ट 18 है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी लार ग्रंथि की अगर बात करें तो ये अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट नहीं है, बल्कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का एक हिस्सा है लार ग्रंथि। जबकि एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस और पीनियल ग्रंथि ये तीनों अंतःस्रावी तंत्र के हिस्सा हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की टेक्निक पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किसका स्मारक बनाई गई है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ताजमहल की। तो चलिए 21 की बात कर लें कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम क्लोराइड। नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम लोग NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 कि GST का पूरा अर्थ क्या है? तो ये सबको पता है कि GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। और ऑल ओवर इंडिया में प्रति वर्ष 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 1 जुलाई। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो चलिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आरती शाह। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि पुस्तक इंडिया 2020 किसकी रचना है यानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी यह रचना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 25 की भारतीय जनतंत्र जिसे लोकतंत्र भी कहते हैं, तो लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। इसी को ही भारतीय जनतंत्र यानी भारतीय लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।